मुझे काय को देती चावल चुनने को, मुझसे नहीं चुने जा रहे, चश्मे से भी धुंधला नजर आ रहा है। कहाँ है नौरीन? अम्मा वो सो रही है, रात को असल में लेट सोई थी ना, इसलिए मैंने उसे जगाया नहीं। चल अच्छा की, पता नहीं शादी के बाद मेरी बच्ची को आराम मिले ना मिले, घर में चैन ले लेना बहुत अच्छी बात। अम्मा खाते पीते लोग हैं, उसकी सास बता रही थी घर में हर काम के लिए नौकरानी है। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है भैया है। वैसे भी हमारी बच्ची को तो हमने शहजादियों की तरह पाला, उसे कहाँ आदत है। अल्लाह में मेरी बच्ची की किस्मत अच्छी करे बस। आमीन। मैं तो ये भी शुक्र कर रही हूँ वो जुनेद का मामला रफा दफा हो गया। मामला तब क्या जाने क्या हो जाता, खुदा जाने इस मंगनी में भी क्या गड़बड़ हो जाती। ऐसे लड़कों का क्या भरोसा, बदमाश कहीं के कुछ का कुछ कर जाए। बड़ा डरी हुई थी मैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र हो गया, सब ठीक हो गया। अम्मा सच बताऊं, वैसे अंदर अंदर मैं भी बहुत परेशान हो रही थी, बहुत डरी हुई थी। हर वक्त आते जाते दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, फूंके मार रही थी, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है सब ठीक ठाक हो गया। क्या पता किस वक्त कोई क्या बोल दे, यहाँ तो मोहल्ले वालों की इतनी लंबी लंबी जुबानें हैं। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हो गया। सही कह रही है तू। अच्छा बात सुन, तेरा महल्ले में मिठाई तो भिजवा है। अरे भैया, और खास तौर पे मौलवी साहब के घर को जरूर याद रखना, बेटा जैसा भी हो मौलवी साहब तो शरीफ आदमी। और बात सुन, मतीन से कहना हमारी नौरीन के लिए भी दुआ करवाए, अल्लाह में मेरी बच्ची की किस्मत अच्छी करे है। अरे चारों तरफ जब खुशियां हो ना तो नजरे बद के ज्यादा आसार हो जाते हैं। हाँ अम्मा ठीक कह रही है तू। मैं बिलाल के हाथ मिठाई भिजवाती हूँ और दुआ के लिए भी कहलवाती हूँ। मतीन तो रात को आएंगे। चल वो जैसा भी है, मिठाई पहुंचनी चाहिए बस। अच्छा क्या तारी वारी बना रही हो? अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये मिठाई अम्मी ने भिजवाई है। माशाअल्लाह, जरूर कोई खुशी का मौका होगा। जी मौलवी साहब, वो नौरीन आपी की मंगनी हो गई है ना? कितने दिन हो गए आप जिम भी नहीं आई और कोई फोन भी नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं खुद ही आपसे मिलाती हूँ। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। लग तो नहीं रहा, आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मुझे नहीं बताएंगी? आतिर चला गया रुखसाना। क्या आतिर चला गया? कहाँ कहाँ चला गया? स्टेट्स। वो कोई पहली बार तो नहीं गया, आ जाएगा वापस। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? टेंशन वाली बात है, इस दफा वो मुझसे नाराज होकर गया। नाराज होकर गया? आप भी ना, ये बच्चों के टैक्टिक्स होते हैं, हम माँ बाप को ब्लैकमेल करने के लिए, अपनी बात अपनी जिद मनवाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी मोहब्बत उनकी कमजोरी है जिसका वो फायदा उठाते हैं। और अगर ना आया तो मुझे डर लगता है रुखसाना, कहीं मैं अपनी जिद के हाथों अपनी इकलौती औलाद को ना खो दूं। कुछ नहीं होगा, आप अपने आप को कमजोर मत बनाएं, बी ब्रेव। देखिएगा अभी वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा, आप बिला वजह टेंशन ले रहे हैं। जुनेद बेटा, आओ नाश्ता कर ले। ये मिठाई कहाँ से आई है? मतीन साहब के घर से। नौरीन की मंगनी हो गई। जो कुछ भी हुआ है उससे भूल जाओ। अब सूरत हाल कुछ और है। हमारे लाख चाहने के बावजूद भी
खुश नहीं हो सकता। इसलिए बेटा इस किस्से को भूल जाओ। जानता हूं अब्बा, सूरत हाल मेरे हक में नहीं, इन सब चीजों का जिम्मेदार मैं खुद हूं। लेकिन आप ही बताएं, क्या भुलाना इतना आसान है? जानता हूं बेटा, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। बेटा जो गलतियां तुमसे हो गई हैं, कोशिश करना दोबारा तुमसे ना हो। इसलिए कि जिंदगी अपने गुनाहगार को बार बार मौका नहीं देती। आखिर भी तुम्हारा ही बेटा है शगुफ्ता बेगम, और जिद में भी तुम पर ही गया है। अब तुम दोनों में से किसी एक को तो अपनी जिद तोड़नी ही पड़ेगी। क्या कर रहे हो तुम? क्या किया मैंने? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम उस लड़की को देख रहे थे। लड़की? कौन सी लड़की? मैंने किसी लड़की को नहीं देखी। ज्यादा मासूम मत बनो। नहीं तो आज के बाद अगर तुमने किसी लड़की को आंख उठाकर देखा तो सारी जिंदगी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, याद रखना। ये तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? किसने कहा कि मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रही हूँ? ये सब क्या है? ना तो मेरा फोन उठाती हो, ना ही मेरे मैसेज का कोई जवाब देती हो। अभी भी कितनी बार बुलाने के बाद तुम मुझसे मिलने आई। आखिर तुम्हारे दिमाग में से चल क्या रहा है? मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, अलबत्ता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या मतलब? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाह रही हो? देखो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुमसे मोहब्बत के दावे मैंने कभी नहीं किए। ये तो तुम थे जो खुद ही अपनी मोहब्बत का दम भरते रहते थे और फिर खुद ही शादी का सोच लिया।
तुम्हारी वजह से मेरे घर में कितना मसला हो चुका है, अंदाजा है तुम्हें इस बात का? इसलिए प्लीज मुझे बेवक्त फोन या मैसेज करके परेशान मत किया कर। मैं तुमसे यही बात करने आई हूँ आज। नानी, नानी उठ जाइए, आपके लिए चाय लाई हूँ। अरे क्या मुसीबत है भैया, तुम क्यों अपनी रोनी सूरत लेके सुबह सुबह मेरे सर पे आके सवार हो गई? वो आपकी दवा का टाइम हो गया था ना, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए चाय ले आऊं। बड़ा अच्छा तुम हमारे लिए चाय लेकर आई, लेकिन खुद क्यों लेकर आई? तुम तो खुद ही जानती हो तुम्हारी शक्ल देख के सारा दिन मेरा कैसा बुरा गुजरेगा। दोबारा ना आना सुबह सुबह मेरे सर पे इस तरह से। एक मेरी नौरीन है माशाल्लाह से, शक्ल देख लो तो ऐसा अच्छा दिन गुजरता है। कुछ लोगों के नसीब ही खोटे होते हैं, और ऐसे लोगों को दूसरे के सामने आने की एहतियात बरतनी चाहिए। समझ गई तुम के नहीं? जी समझ गई। अरे समझ गई हो तो चली क्यों नहीं जाती? यहाँ से सर पे क्यों खड़ी हुई हो? तौबा इस्तग़फ़ार, सारा दिन कैसे गुजरेगा अब? अल्लाह माफ करे, अभी चक्कर भी नहीं ठीक। आई एम सॉरी आंटी, मुझे रुखसाना आंटी से पता चला कि आतिर वापस अमेरिका चला गया, नाराज होकर, वो भी मेरी वजह से। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारी क्या गलती, कसूर तो मेरा है। अपनी जिद, अपनी अना के आगे मुझे कुछ भी नहीं दिखा, अपनी ममता भी नहीं। वो चला गया नाराज होके। आंटी आप परेशान मत हो, आप हिम्मत से काम लें, वो जल्द आपके पास वापस आ जाएगा। जैसे ही माँ बाप अपने बच्चों से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते, वैसे ही बच्चे अपने माँ बाप से ज़्यादा दिनों तक नाराज़ भी नहीं हो सकते। आप देखिएगा, जैसे उसका गुस्सा ठंडा होगा ना, वो आपके पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चे। काश काश आतिर तुम्हें समझ जाए, कितने दिल से तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी। बनाना चाहती थी, मगर अब नहीं। मेरा बस चले ना तो तुम्हें आज ही अपने घर ले आऊं, मगर ये आतिर भी तो माने। मान जाएगा, वो भी मान जाएगा। आप बस अपना ध्यान रखें। थैंक यू।
नौरीन, ये तो बहुत खूबसूरत मॉल है और बहुत बड़ा है। इतनी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर, मेरा तो नजर हटाने को दिल नहीं चाह रहा। लेकिन यहाँ क्यों ले आई हो? यहाँ तो बहुत महंगी चीजें होंगी। तो क्या हो गया अम्मी, हम खरीद नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं ना, और देखने के पैसे नहीं लगते। हाँ ये तो है। वैसे अम्मी कितना अच्छा होता ना, मेरी शादी एक बड़े से घर में होती जिसके पास दौलत, घर, गाड़ी, बहुत सारा पैसा होता। मैं रोज यहाँ शॉपिंग करने आती, कितना मजा आता ना। अरे तो दिल छोटा क्यों करती है? अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही होगा। तेरे होने वाले शौहर के पास इससे भी ज्यादा पैसा होगा, और तुम देखना, तुम रोज यहाँ शॉपिंग करने आओगे, रोज। अच्छा आप इस जोड़े के रेट मालूम करें, मैं वो वाला देखने आती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। नौरीन, जी अम्मी। इधर आओ। तुम बसने लगे हो आँखों में, तुम ही हो सोचों में, ख्वाबों में। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, इतनी सारी शॉपिंग की है मैंने। देखो अच्छी है ना? हाँ अच्छी हैं। तुम उदास क्यों बैठी हो? अरे हाँ, तुम कैसे उदास नहीं होगी? नानी सही कहती है, तुम मेरी खुशी से जलती हो, है ना? देखो मेरी मंगनी हो गई और तुम यहाँ भी, तुम्हारी नहुसत तुम्हारे आड़े आ गई। चलो कोई बात, तुम्हारी भी कहीं ना कहीं शादी हो ही जाएगी। ऐसी बात नहीं है नौरी, तुम्हारी एंगेजमेंट से मैं बहुत खुश हूँ। बहन हो तो मेरी। अच्छा तो फिर मुझे 12 क्यों बज रहे हैं? वो परिहा का फोन आया था, मेरे एडमिट कार्ड का कोई मसला है, कॉलेज जाना पड़ेगा। मामू जान से तो मैं इजाजत ले लूंगी, लेकिन पता नहीं मुमानी इजाजत दें ना दें। कॉलेज तो मुझे भी जाना है। काफी दिन हो गए, दोस्तों से मुलाकात भी नहीं हुई, और उनको अपनी मंगनी की तस्वीरें भी तो दिखानी है। और वो समन, याद है ना किस तरह जलती थी मुझसे? अब मैं उसे दिखाऊंगी, देखना उसकी तो चेहरे की रंगत ही बदल जाएगी। तुम अब्बा से बात कर लो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। और मुमानी? मैंने कहा ना, तुम उनकी टेंशन मत लो, तुम सिर्फ अब्बा से बात कर लो। थैंक यू नौरीन, थैंक यू सो मच। तुमने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। मैं मामू जान से बात कर लूंगी। फरजाना, बेगम साहब ने खाना खा लिया क्या? नहीं साहब जी। क्यों? उन्होंने तो आज दोपहर में तो कुछ नहीं खाया, सुबह से अपने कमरे में बंद है। शायद छोटे साहब की वजह से परेशान है। चलो गाँव में आता हूँ।
साथ साथ तुम मुझे और आतिफ को दे दिया। बिना वजह ये दुख, ये कर्ब से अपनी अना और जिद की वजह से क्यों अपने आप को धोखा दे रही हो? माँ बुढ़ा जो कुछ कह रही हूँ उसके भले के लिए कह रही हूँ, उसका बुरा तो नहीं चाहती मैं। शुगुफ्ता, तुम माँ हो और माए जिद नहीं लगाया करते, बच्चों की जिदें पूरी किया करती हैं। अपनी ख्वाहिशात को, अपनी खुशियों को कुचल कर बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करें। हमारे ताल्लुकात कैसे भी रहे हो, लेकिन तुमने आतिफ को हमेशा दिलो जान से चाहा है। बचपन से अब तक उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। अब अचानक तुम्हारी अना, तुम्हारी जिद दीवार बनके तुम दोनों के दरमियान क्यों खड़ी हो गई है? तुम्हारी ममता इस तरह पत्थर की कैसे हो सकती? प्लीज ये दीवार गिरा दो, उसे बुला दो, उसकी बात मान लो, इसी में हम सबकी खुशी है। बुला ले उसे वापस, बुला ले उसे। मैं नहीं रह सकती अपने बच्चे के बगैर। मेरे की रोड, मेरा हाथ मुझे काटने को दौड़। आप बुला ले वापस उसे, मैं उसकी खुशी के लिए सब कुछ करूँ। मैं उसे कुछ भी करके बना लूंगी रफी। नौरीन, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? 1 बजे ऑफिस बंद हो जाएगा। तुमने कहा था साथ चलोगी। कहाँ जाना है? रात में बात हुई तो थी हमारी। ओह हाँ, मैं भूल गई। मैं बस अभी तैयार हो जाती हूँ, फिर हम चलते हैं। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। मैं ममानी को बता दूँ कि हम दोनों जा रहे हैं, या खुद बताओगे? तुम्हारा काम है, खुद जाकर बता दो। बल्कि तुम रहने दो, मैं खुद बता दूँ। पता चले कि तुम पूछने जाओ और वो मना कर दे। वैसे भी मेरा बाहर निकलने का बहुत मूड हो रहा है, दम घुट रहा है आज मेरा। तुम्हारे साथ कॉलेज जाऊंगी तो अपनी दोस्तों को मंगनी की तस्वीरें भी दिखा दूंगी। ठीक है, लेकिन तैयार होने से पहले प्लीज ममानी को बता दो। मैं बता दूंगी, तुम जाओ। लगता है दुल्हन बेगम का आगे पढ़ने का इरादा नहीं है। जाहिर सी बात है, मंगनी हो गई है तो अब शादी भी करनी है। और वैसे भी मेरे इन लॉस को शादी की बहुत जल्दी है। देखो नौरीन, चले? अभी तो आए हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? चले जाएंगे। नहीं, ममानी परेशान हो रही होंगी ना। अभी तो अम्मी घर भी नहीं आई होंगी। अच्छा, हमारी क्लास का टाइम हो रहा है। नौरीन, चलते हैं, देर हो रही है। मैं भी घर नहीं जाने वाली। और वैसे भी मंगनी से इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं, कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में चल के खाना खाते हैं, मजा आएगा। तुम भी क्या याद करोगी? तुम्हें कहीं अच्छी सी जगह पे लंच करवाते हैं। चलो। नहीं नौरीन, इस तरह देर हो जाएगी। तो ठीक है, तुम चली जाओ, मैं खुद आ जाऊंगी। क्या सोचने लगी? अच्छा चलो, आइसक्रीम खा लेते हैं, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। चलो। अरे लेकिन नौरीन, ममानी को पता चले।
पता है, मैं और जुनैद अक्सर यहाँ आया करते थे। क्यों? हम यहाँ क्यों आए हैं? आइसक्रीम खाने ना। यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है, बस वही खाने आते थे। हमारा घर तो जैसे कैद खाना है, ना अपनी मर्जी से कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं। शुक्र है मंगनी हो गई, शादी हो जाएगी तो जान छूट जाएगी इस घर से। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो मुझे आदत नहीं है ना इस तरह बाहर आकर खाने की। अंधे हो तुम? नजर नहीं आता? सॉरी मैडम। कोई बात नहीं नौरीन, मैं जाकर धो लेती हूँ। वॉशरूम कहाँ है? दाएं हाथ पे। ठीक है, मैं आती हूँ। बाबा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मामा मान गई। वो अपनी जिद से हार मानेंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, ये जरूर हो सकता था कि उनकी जिद की वजह से वक्त के साथ साथ मैं कमजोर पड़ जाता और मैं हार मान जाता। रबिया साहबजादे, इसमें हमारी कोशिशों को भी बड़ा दखल है, हमें भी तो दाद दो। बहरहाल अब तुम जल्द अज जल्द वापस आने की कोशिश करो ताकि रिश्ता लेके लड़की वालों की तरफ जाया जाए। बहुत जल्द, बस एक दो काम है वो निपटा लो। क्यों, क्या हो गया? जी, वो आपको बताया था ना, एक दोस्त का ऑफिस ज्वाइन किया है। वो आजकल शहर में है नहीं, तो जैसे ही वो वापस आ जाएगा उसको हैंड ओवर करके ऑफिस आई विल बी बैक। चलो, जैसा तो मुनासिब समझो, लेकिन देखो ये बात अब ज़हन में रखना कि मुझे और तुम्हारी माँ को शिद्दत से तुम्हारा इंतजार है, ठीक है? ओके, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुंचाने नहीं आया। तुम्हारी याद और तुम्हारे साथ के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं, या शायद वो गुजारे हुए चंपल। देखो, आज मैं खाली हाथ हूं। मैंने अपनी गलती का एतराफ कर लिया था। शायद तुम्हारे अब्बा को मुझ पर रहम आ गया। तुम्हारे अब्बा यानी मतीन साहब ने मेरी FIR वापस ले ली है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नौरीन, तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया था। तुम्हें आज मेरी बात सुननी होगी। अगर तुम्हें मुझसे माफी मांगनी है। माफी और तुमसे? तुम किसी को झूठ और धोखे के अलावा दे ही क्या सकती हो? तुमने तो मुझे बर्बाद करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हम दोनों को बचा लिया। नौरीन, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन अगर उसी सच्ची मोहब्बत का जवाब धोखे से दिया जाए तो इंसान बंदे से शैतान बन जाता है। लेकिन तुम एक शरीफ बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, जो अपने मकसद और मफाद के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं बाहर मुल्क जा रहा हूं और आज के बाद तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं होगा, लेकिन तुम मकाफात अमल से कभी ना कभी जरूर गुजरोगे। तो इसलिए तुम मेरे साथ आई थी।
इससे तो अच्छा था कि तुम मुझे मना कर देती। कम से कम मामू जान के सामने मुझे शर्मिंदा तो ना होना पड़ता। बहुत नाशुक्री हो तुम। मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम मुझे बातें सुना रही हो। और वैसे अब्बा ने उसे माफ कर दिया। मुझसे माफी मांगने आया था, लेकिन मैं उस घटिया इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी। तू क्यों इतना परेशान हलकान हो रही है? टेलीफोन कर लेना, पता चल जाएगा कहाँ है। अम्मा इसलिए तो परेशान हो रही हूँ, फोन किया था, काट दिया उन्होंने। सुबह से लड़कियां घर से निकली हुई बगैर बताए, अगर मतीन को पता चल गया वो तो मुझे काम में नाराज होंगे ना। परेशान नहीं हूँ तो और क्या करूँ? रिहाना तू इतनी परेशान ना हो। वो कम बखत मारी तन्नो है ना, उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो अकेली चले जाए, वो भी बगैर बताए। हमारी नौरीन को ही कोई काम होगा, उसको साथ लेके चली होगी। चलो ये तो तसल्ली है ना, हमारी बच्ची अकेली नहीं है। लेकिन अम्मा परेशानी की बात तो है, गई कहाँ? फोन भी नहीं उठा रही। ले खटक गया दरवाजा, वही दोनों होंगी। आ गई। अस्सलाम वालेकुम नानी। कहाँ थी तुम दोनों? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें मालूम है मैं कितनी परेशान हो रही थी? अम्मी बस काम से गए थे। तो ऐसा कौन सा काम है जो बिना बताए सुबह सुबह निकल गई? हमें भी तो पता चले। अरे नानी बस वो तन्नू ने कहा तो मैं चली गई। वाह भैया वाह, उसने कहा तुमने मान लिया। बताना तो चाहिए था मेरी बच्ची, हम यहाँ बैठे दोनों परेशान हो रहे। अच्छा तो ये सारा किया धरा तुम्हारा है, बगैर बताए घर से निकल गई और मेरी बेटी को भी साथ ले गई। ऐसे क्या क्या मत आ गई थी? मैंने मामू से इजाजत ले ली थी। मुझे बता के नहीं जा सकती थी? मामू जान से इजाजत ले ली थी तुमने? इतना पढ़ के करोगी क्या? ससुराल जाके हांडी चुराई करना है ना, अफसर तो नहीं लगना तुमने। और वो भी अगर कोई ब्याह कर ले गया तो उसके भी मुझे दूर दूर तक आसार तो कोई नजर नहीं आ रहे। अल्लाह जाने इस मनहूस से कब जान छूटेगी हमारी। जा तू भी खड़ी मुंह क्या देख रही है? मेरी बच्ची कितना थक गई, तेरे काम से गई थी, पानी पिला ठंडा से। जा ना, इतना परस लेके मैडम बन के चली गई। अम्मी वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। अम्मी वो जुनैद जेल से वापस आ गया है। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगता है वो जेल से भागकर आया होगा। नहीं अम्मी, वो जेल से भागकर नहीं आया। अब्बा ने FIR वापस ले ली है। तुमने उससे बात क्यों की? तुम्हें उससे डर नहीं लगा? अरे भूल गई वो तुम पर तेजाब फेंक चुका है। नूरीन कुछ तो ख्याल कर ले, अभी तो तुम्हारी मंगनी हुई है कि तुम होगे उससे फिर मिलने। क्या हो गया अम्मी आपको? मैं क्यों उससे मिलने जाऊंगी? मैं तो तन्नू के साथ कॉलेज गई थी। बस वहां से वापसी पर हम रेस्टोरेंट चले गए और वो पता नहीं वहां कहां से आ गया। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, वो मुझसे माफी मांग रहा था। वो हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़कर जा रहा है। बड़ी मुश्किल से बात बनी है नूरीन, कुछ तो लिहाज कर ले। तुम्हारे ससुराल में से किसी ने देख लिया तो? मेरी माँ कुछ तो ख्याल कर ले। अम्मी अब ये नहीं कि आप इस बात को लेकर बैठ जाएं। जाके अब्बा से पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझसे ज्यादा हमदर्दी तो अब्बा को है उससे। तुम्हारे अब्बा से तो मैं जरूर पूछूंगी, हद होती है किसी बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बात हुई आतिर से? कैसा है वो, कहाँ है, कब आएगा, कुछ बताया उसने? अरे भाई ये कोई टीवी का टॉक शो नहीं है जो आप एक ही सांस में इतने सवालात कर रहे हैं। बता दो, आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि वो बिल्कुल ठीक है, और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि वो बहुत जल्द आ जाए। जल्द आ जाएगा? मतलब उसने आपको बताया नहीं कि वो कब आएगा? नहीं, उसने मुझे बताया है कि फिलहाल वो बहुत बिजी है, लेकिन चंद रोज में वापस आ जाएगा। वो आपको उस लड़की के घर का एड्रेस पता है? आतिर वाली लड़की का? हाँ हाँ, एक बार उसने बताया था जब उस लड़की का जिक्र हुआ था। आप मुझे ना उसके घर ले चले। उसके घर ले चलो? क्यों भाई, इतनी जल्दी क्या है? आप नहीं समझेंगे ना,
मैं चाहती हूँ ये रिश्ता आतिर के आने से पहले तय हो जाए। देखें, रिश्ता हो जाएगा, इतनी जल्दी न करें, आतिर को तो आने दें। मैं चाहती हूँ आतिर के आने से पहले ये रिश्ता तय हो जाए, मैं उसे खुद ही खुशखबरी सुनाऊं। फिर तो उसे मुझसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं रहेगी, है ना? देखिए, वैसे आपकी तलाक के लिए अर्ज है कि फिलहाल भी आतिर को आपसे कोई शिकवा और कोई शिकायत नहीं है, इसलिए आप अपने दिलो दिमाग में बोझ न डालें। आपके ऐसे कहने से मेरे दिल का बोझ नहीं हटेगा। आप नहीं समझ सकते। आप बस मुझे उस लड़की के घर ले जाए ना। जैसी आपकी मर्जी। तन्नो, अभी तक हंडिया नहीं बनी क्या? मानी बस बन गई है, दम लगा दिया है मैंने। जल्दी कर लो, बिलाल आता ही होगा, आते ही खाना मांगता है, बेचारे को भूख लगी हुई होती है। और ये सारा किचन फैला पड़ा है, बर्तन भी धोने वाले हैं। ये किचन कब सिमटेगा, कौन समेटेगा? आप परेशान ना हो, मैं सब कर लूंगी। अरे मेरी माँ, कैसे परेशान नहीं हो? परेशानियों ने तो मुझे नोच रखा है, नोच। मुझे ये बता, तुझे नौरीन को साथ लेकर जाने की क्या जरूरत थी? मुझे कह देती, मैं तुम्हारे साथ चली जाती। तुमने चोरों की तरह नौरीन को साथ लिया और निकल दी। नौरीन ने कहा था कि वो खुद आपको बता देगी। अरे अगर वो बताना भूल गई तो तुम ही मुझे बता देती। अब ये सारा मलबा मेरी मासूम बच्ची पर मत डाल देना। तुम जानती हो पिछले 4 घंटे से कितनी परेशान हूं मैं। पूरा 4 किलो खून सूख गया मेरा, उसका क्या? और तू जानती है वहां कौन आया था? जी, सुनिए। अच्छा, तू सब जानती थी। तूने ये सारा कुछ जानबूझकर किया। तू चाहती है ना कि मेरी बेटी की मंगनी टूटे? तुझे उसकी मंगनी की खुशी नहीं है ना, तकलीफ है ना? नहीं मोमानी, भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? हाँ हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ। लंबी लंबी गाड़ियों वाले जो फंसा रखे हैं तुमने। लेकिन बीबी, मेरी एक बात याद रखना, अगर किसी लंबी गाड़ी वाले ने तुमसे शादी कर भी ली ना, तो उसकी लंबी गाड़ियां बंगले क्या फुटपाथ पर आ जाएगा। फुटपाथ पर ना आए तो मेरा नाम बदल देना, मनहूस मारी कहेंगी। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना। लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। जुनैद बेटा, बेटा ये मैं तुम्हारी दवाइयां ले आया। डॉक्टर साहब कहते हैं 1-2 खुराक में ही भले चंगे हो जाओगे। आखिर कब तक बेटा इस कमरे में बंद पड़े रहोगे? जो होना था हो गया, भूल जाओ सब कुछ। जो कुछ हुआ वो भी, और जिसकी वजह से हुआ है वो भी। इसी में तुम्हारी भलाई है। आगे बढ़ो बेटा, एक नई जिंदगी का आगाज करो। मैं खुद ये सब कुछ भूलना चाहता हूं, उसे भुलाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रहा हूं। हाँ बेटा, कुछ जख्म बड़े गहरे होते हैं, जिन्हें भरने में कुछ वक्त लगता है, मगर भर फिर भी जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं अब्बा, कुछ जख्म नासूर बन जाते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ गहरे हो जाते हैं। हाँ बेटा,
कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो नासून बन जाते हैं, जिन्हें बेटा जड़ से काटना ही पड़ता है। जी अब्बा, सही कह रहे हैं आप। उन्हीं जख्मों को जड़ से काटने के लिए बहुत दूर जा रहा हूं मैं, बहुत दूर, जहां मुड़कर पीछे देखकर कुछ भी दिखाई न दे। मैंने एक फैसला किया अब्बा। कैसा फैसला बेटा? मैं ये घर, ये शहर और ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए चला जाना चाहता हूं। अब मैं दुबई जाना चाहता हूं ताकि वहां जाके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकूं। बेटा, तुम वहां जाके करोगे क्या? मैं कुछ भी कर लूंगा अब्बा, मेहनत मुशक्कत कुछ भी, लेकिन यहां रह के मेरा दम घुटता है। मैं नहीं रह सकता अब्बा, प्लीज अब्बा, मुझे दुबई भेज दो। मैं आपसे वादा करता हूं मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा और आपको भी दुबई बुला लूंगा। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर सुकून हूं। बस अल्लाह से एक ही दुआ है, एक बार अपने दर पे बुला ले। शुक्रिया अब्बा। मैं इकराम साहब से बात करूंगा, उनके भाई का बहुत बड़ा कारोबार है। आपने जुनैद की एफआईआर वापस ले ली? हाँ, तुम्हें किसने बताया? ऐसी बातें छुपी नहीं रह सकती, पूछ सकती हूँ? इतनी मेहरबानी की वजह क्या थी? यकीनन मौलवी साहब ने कहा होगा ना, उनके दिल में बेटे की मोहब्बत जाग उठी होगी। वैसे तो बड़े नमाजी परहेजी बनते हैं, नसीहतें और तलकीन करते हैं दूसरों को। अपनी बेटे की बारी आई तो सब भूल गए। मौलवी साहब ने कुछ नहीं कहा मुझसे, ये मेरा अपना फैसला था। वैसे भी वो अब सुधर गया, उसने खुद गिरफ्तारी दी थी, तो मेरा फर्ज बनता है ना, कोई संभलना चाहे तो मुझसे हाथ बढ़ा के सहारा दो। इसे अपनी जिंदगी संवारने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। वाह मतीन साहब वाह, जिसने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की उस पर तेजाब फेंका, आप उसको एक मौका और देना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता, मैं अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचता हूं। वो सिर्फ एक गलती थी जो उसने ज़हनी दबाव में आकर की कोई भी कर सकता है, और इसमें कसूर सिर्फ उसका नहीं, हमारी बेटी का भी है। अच्छा, और अगर उसने यही हरकत दोबारा की फिर क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेटी को, सुधर गया वो, वादा किया उसने ऐसा कुछ ना करने का। हाँ जी, चले। बस 1 मिनट, मैं तैयार हूँ। भाई घर ढूंढने में वक्त लगेगा, जो एड्रेस साहबजादे ने दिया है ना, उसे ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। अब ये क्या? मेरे खानदानी कंगन, सोचा था अपनी बहू को अपने हाथों से पहनाऊंगी।
अरे भाई इतनी जल्दी क्या है, आप क्या जाएंगी और बहू कंगन लेके पहन लेगी? पहली दफा जा रहे हैं, पहली बार उनसे मिल रहे हैं, बात होगी, उसके बाद अगर वो मान गए तो फिर कंगन भी पहना देंगे। रखने में कोई हर्ष तो नहीं ना, क्या पता वो लोग मान जाए, बात बन जाए। और वैसे भी वो लोग मिडिल क्लास लोग हैं, मुझे नहीं लगता वो लोग मना करें। ओके, एज यू विश। इस वक्त तुम बहुत अच्छी लग रही हो शुक्र। मुझे तुम्हारी आंखों में एक बहुत प्यार करने वाली माँ नजर आ रही है। क्या देख रही हो? देख रही हूँ ये शख्स जो मेरे सामने खड़ा है, इसे पहचानने में बहुत देर करती हूँ। जिंदगी के बेहतरीन साल एक दूसरे से लड़ते हुए, एक दूसरे से उलझकर, इल्जाम तराशी करते हुए गुजारती हूँ। कितना अच्छा होता है ना कि पहले समझ जाती इस अच्छे से शख्स को। इसे फारसी में कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, मतलब देर से ही सही, सही जगह आ तो गए। दैट्स गुड। चले? आप चले, मैं आ रही हूँ। आइए। हाय हाय, किसको जल्दी है इतनी? दरवाजा पीटे जा रहा है। तन्नो, तन्नो, पता नहीं कहाँ मर जाती है ये लड़की। जी ममानी। कब से दरवाजा पीट रहा है? कोई सुनाई नहीं देता? बहरी हो क्या? क्या देखो कौन है? अच्छा रुक, मुझे लगता है ये कहीं दूध वाला ना हो। इसकी तो खबर मैं लेती हूँ। इतना दूध में पानी मिलाता है कि चाय पीने का जरा मजा नहीं आता। जा तो अपने काम कर, इसको तो आज मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? जी हमें आपसे ही मिलना है, लेकिन हम जो बात करने आए हैं वो यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर नहीं की जा सकती। अगर आपको मुनासिब लगे तो हम अंदर चलते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। क्या सोचने लगी आप? वो मैं सोच रही थी कि आप लोग इतने अमीर लग रहे हैं, हमसे आपको क्या काम हो सकता है? ये बात तो मैं आपको अंदर चल के ही बता सकती हूँ। आइए आइए। तन्नो, ए तन्नो, कहाँ मर जाती है, घर में क्यों है? मैं तो जहर लगती है। जी नानी। आवाज क्यों देर से सुनती मेरी? सो जाती है क्या? मर जाती है? बात सुन, कौन आया? पता नहीं नानी, शायद मुमानी के कोई रिश्तेदार हैं, वो उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में गई हैं। तुझे पता नहीं? ऐसे कौन से जानने वाले आ गए जिनको लेकर आना बैठक में ही चली गई? अच्छा दफा कर, मेरा चश्मा देख, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। यहाँ कहाँ? मैं बता रही हूँ तुझे, जा बाहर देख जाके कहीं। मशवरे देगी, बड़ी आई मुझे मशवरे देने वाली। आइए बैठिए। जी कहिए, आपको हमसे क्या काम है? कि मेरे हस्बैंड है रफीक और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हम लोग डिफेंस फेज 5 में रहते हैं। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं वैसे? माशाल्लाह से मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? एक्चुअली मुझे बहुत घुमा फिरा के बात करना नहीं आती। हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगना चाहते हैं। रिश्ता? आई नो आपके लिए बात काफ़ी शॉकिंग है, हैरान कर देने वाली है। मेरे बेटे ने आपकी बेटी को शायद कॉलेज गेट पे देखा, उसे पसंद करता है। लेकिन हमारा बेटा भी किसी से कम नहीं है, वो बहुत एजुकेटेड है और खूबसूरत भी। आप चाहें तो उसकी तस्वीर देख सकती हैं। ये देखिए।
माशाल्लाह, आपका बेटा तो बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली वो अपनी एजुकेशन के लिए अमेरिका जब गया था, ये तब की ही तस्वीर है। आजकल भी गया हुआ है। वो वापस आ जाए तो आप लोग उससे मिल लीजिएगा। अच्छा, ये अमेरिका रहता है? जी। लेकिन नौरीन के अब्बा तो इस वक्त घर पर नहीं है। अच्छा, तो आपकी बेटी का नाम नौरीन है? जी। नाइस नेम। कोई मसला नहीं है, जब भाई साहब आ जाएं तो आप उनसे मशवरा कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको बेहतर लगे तो अभी आप नौरीन को बुला दें, हम उससे मिल लेंगे। जी, मैं अभी आई। बात सुन, ये कौन लोग आए हुए जिनको लेके तू बैठक में ही बैठ गई? अम्मा, डिफेंस से कुछ लोग आए हैं, बहुत अमीर लोग हैं। कह रहे हैं एक एक ही बेटा है उनका, बेटा हमारी नौरीन को पसंद करता है, नौरीन के रिश्ते के लिए आए हैं। देख लड़का कितना प्यारा है। ओहो, ये बात है। वही मैं कहूँ, रिश्ते को इनकार क्यों कर रही है हमारी नौरीन? तो भैया पता नहीं किस किस को आसरा दे के बैठी हुई है। अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि मैं तो जाके उन्हें साफ साफ मना कर देती हूँ। भाई, हमने तो नौरीन का रिश्ता कर लिया है। अरे रुक, बिला वजह मना करने जा रही? क्या पता हमारी नौरीन का नसीब इसी में लिखा हो, यही अच्छा रिश्ता हो। अरे अम्मा, क्या मतलब? बात सुन, अब जैसे तू कह रही है कि इतने अमीर लोग हैं और उनका एक ही एक बेटा है, ये क्या जरूरत है नौरीन को इतने बड़े खानदान में झोंकने? छोटी सी मंगनी तो की है। अरे लोगों की तो बड़ी बड़ी शादियां टूट जाती हैं, ये तो छोटी सी मंगनी है, फिर क्या है? अम्मा, क्या तो तू ठीक रही है, लेकिन मैं क्या करूं? वक्त मांग ले उनसे, थोड़ा सा जांच पड़ताल करा ले, देख ले कैसे लोग हैं। नहीं हुआ तो मना कर देंगे, और फिर नौरीन से भी तो पता कर ले क्या खबर, कौन सी बात दिल में दबा के बैठी हुई है वो। अम्मा, तेरी बात तो दिल को लग रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है तुम। लेकिन पता है, वो नौरीन से मिलने का कह रही है अभी। हाँ तो मिलवा दे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ मिलवा दे, बल्कि रुक, मैं भी चलती हूँ साथ। हाँ अम्मा, ये ठीक है, मैं नौरीन को लेके आती हूँ, तू आ जा। ये ठीक है, चल चल, मैं पहुंची। नौरीन, मेरी बच्ची, तेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया। किस्मत का दरवाजा? और अम्मी आप इतना खुश क्यों हैं? तू सुनेगी ना तो तू भी खुशी से पागल हो जाएगी। तू यही चाहती थी ना, तेरा ऐसी जगह रिश्ता हो, अमीर लोगों, लंबी गाड़ी हो, ढेर सारा रुपया पैसा, ऐशो इशरत आराम। हाँ तो समझ, ताने तेरी दिल की मुराद पूरी कर दी। अच्छा, मुझे अब समझ आया, तूने उस रिश्ते से इनकार क्यों किया था। अरे पागल, अगर ऐसी बात थी तो मुझे बता देती ना। माँ हूँ तुम्हारी, माँ से भला किस बात का पर्दा होता है? इतने अमीर लोग तेरा रिश्ता नहीं कराएंगे, तो कभी आपने नहीं सोचा। मेरा रिश्ता? लेकिन मेरा रिश्ता क्यों आएगा? मेरी तो मंगनी हो चुकी है। तो ऐसे हैरान हो रही है जैसे तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं है। बस बस, हम मुझसे ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं है। वैसे वो लड़के की तस्वीर भी साथ लाई है, बहुत खूबसूरत लड़का। लेकिन अम्मी अब क्या फायदा, मेरी मंगनी तो हो चुकी है। अरे मंगनी को गोली मार, उस मंगनी को मैं संभाल लूंगी। तो ये बता, वो लड़का कहाँ मिला था? शर्म आ रही है? अच्छा चल रहा, बता। ये बातें हम बाद में करेंगे। इधर आ, शीशा देख, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, इसके लिए ऐसे रिश्ते तो आने ही दे। अब तो ऐसा कर, अच्छी सी तैयार होके आ जा। ये अंगूठी उतार। अच्छा ये बता, तनु कहाँ? यहीं किचन में होगी। अच्छा मैं उसे देखती हूँ। पता है, अच्छी सी तैयार होना और हल्की सी पिंक लिपस्टिक भी लगा लेना।
ये कौन है इतना हैंडसम जिसको मैं जानती तक नहीं? लगता है शायद रास्ते में देख के मुझे कहीं पसंद कर लिया होगा। वाह नौरीन वाह, अब तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी होने वाली। तन्नो, जी मम्मी। जरा आहिस्ता बोल, घर में मेहमान आए हुए हैं, किचन में ही रहना, बाहर मत निकलना। नौरीन को देखने आए हैं। नौरीन को देखने के लिए? लेकिन ममानी। खबरदार, चुप, एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तुमने इस बारे में तो अपने काम से काम रखो। चाय बनाओ और फ्रिज में शामी पड़े वो फ्राई करो। जी। और हाँ, चाय बनाकर मुंह उठा के पहले की तरह अब मत आ जाना। मैं खुद आऊंगी चाय लेने, आवाज दे दूंगी, बल्कि आवाज नहीं, ठीक 20 मिनट बाद में आऊंगी। सुना तुमने? जी। जी क्या लगाई हुई है? चाय चढ़ाओ और टी शर्ट भी नया निकालना। ट्रे को जरा तरीके सलीके से सजाना। आ रही हूं। नौरीन के लिए? माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। मेरे पास आओ बेटे। जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। बैठे आप लोग भी। जी। जी मेरी वालिदा हैं, नौरीन से बहुत प्यार करती हैं। ये लो बेटे, हमारी तरफ से शगुन के पैसे। अब आप पहली बार आए, थोड़ा वक्त तो दीजिए, फिर सही इंशाल्लाह। जी मुझे मालूम है कि आप लोगों को वक्त दरकार है। वैसे तो मैं शगुन के कंगन लाई थी पहनाने के लिए इसे, लेकिन क्योंकि आप वक्त मांग रहे हैं तो फिलहाल बेटे तुम यही रखो। अगली दफा आऊंगी तो कंगन पहना कर जाऊंगी। मेरा ख्याल है अब इजाजत लेना चाहिए। भाई साहब इतनी जल्दी क्या है? मैं चाय लेकर आती हूँ, तैयार हो गई होगी। अभी इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। हम अगली दफा आएंगे ना तो चाय के साथ साथ मिठाई भी खाकर जाएंगे। क्यों रफीक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब इजाजत लो। आओ। नौरीन के अब्बा भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतीन, ये रफीक साहब हैं और ये साथ में इनकी मिसेज। ये अपने बेटे का रिश्ता हमारी बेटी के लिए लेकर आए हैं। नौरीन का रिश्ता? मैंने इनसे कह दिया है कि हम सोचकर बताएंगे। ठीक किया ना? वो यूं अचानक हमें देख के किरण आप हैरान और परेशान होंगे। बहन जी से काफी बात हुई है। मेरा कार्ड रख लीजिए, आप हमारे बारे में जो भी तहकीकात मालूमात हासिल करते हो कर लीजिएगा। हाँ भाई साहब, हम कर लेंगे तसल्ली, बता देंगे आपको। जी। आइए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन लोग हैं ये? नौरीन, तू अपने कमरे में जा। जा शाबाश। मैंने पूछा है कि ये कौन लोग थे। बताया तो है, नौरीन के रिश्ते के लिए आए थे। तो आपने इन्हें बताया नहीं कि उसकी मंगनी हो चुकी है? और ये सब क्या है रिहाना? कौन थे ये, कैसे आ गए? इन्हें गलत फहमी हुई होगी, तुमने इन्हें बताया क्यों नहीं? गलत फहमी? गलत फहमी में कोई किसी के घर आकर रिश्ता नहीं मांगता। मतीन साहब, हमारी बेटी की किस्मत चमकने वाली है। वो हमारी बेटी को पसंद कर गए हैं, बल्कि वो तो बात पक्की करने वाले थे। मैंने उन्हें मना किया कि मेरे मियाँ घर पर नहीं है, जरा हम मशवरा कर लें, ये सब बाद में कर लेंगे। क्या बकवास कर रही है तुम? मंगनी हो चुकी है उसकी। हमें पता है ना उसकी मंगनी हुई भी है, उनको तो नहीं पता। रिहाना बता रही थी ये लंबी गाड़ी में आए थे, चमचम करती, ना बड़ा बिजनेस है उनका और बड़े लोग हैं, अमीर। अम्मा, जबान भी कोई चीज होती है और मैं अपनी जबान से बदल नहीं सकता। और तुमने कैसे सोच लिया सब कुछ? हाँ, नौरीन इस घर में अमानत है मेरे पास। फोन करके मना करो उन्हें। अभी फोन करके मना करो उन्हें। तू परेशान मत हो बिल्कुल भी।
समझ आई? मैं देख कल ही कैसा चक्कर चलाती हूँ, सर्वर को बुलाती हूँ, उससे पूछती हूँ, उससे कहती हूँ कि कुछ प्रतीत करे कैसे लोग हैं। अगर तो अच्छे लोग निकले तो मैं भी देखती हूँ कौन इस रिश्ते को रोकता है, इतने बड़े बिजनेसमैन। क्या बात, अब चेहरे पे उदासी क्यों? वही अपनी होने वाली बहू को तो देखा ही हो तुम, और ये कंगनों में क्या ढूंढ रही? सोचा था आज उसे कंगन पहनाऊं, मगर इतनी बेसब्री भी अच्छी नहीं होती। वक्त आएगा तो सब काम हो जाएगा। आपको पता है रफीक, किसी चीज को रिजेक्ट करने के बाद अगर वापस अपनाना पड़े उसकी शिद्दत इतनी क्यों बढ़ जाती है? क्यों? उसके पीछे हमारे सोचने का अंदाज बदल जाता है। जैसे मेरी सोच मेरे बेटे की खुशी में बदल गई है, इसीलिए अब सब्र नहीं हो रहा। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करो, हर काम बेहतर हो। इंशाल्लाह। अभी चेंज कर लो। बस बेटा तुझे इसीलिए बुलाया था, कार्ड ला रही रेहाना, कुछ जल्द से जल्द कब बताएगा हमें उन लोगों का? अम्मा जी ये भी कोई काम है? समझो हो गया काम। वाह वाह, ले आई। सरवर भाई ये लो कार्ड। देखो सरवर भाई, अच्छी तरह मालूम कर कैसे लोग हैं, कैसा खानदान है, लड़का कैसा है और अमीर है कि नहीं, ये हमें झूठी शोशा मार रहे थे। देखो ना आजकल पता थोड़ी चलता है किसी का, अच्छी तरह पता करके बताना। चाय। हाँ चाय। रंजीला है नहीं? कितनी बड़ी हो गई है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। कद काट तो बिल्कुल वैसे ही है और रंग रूप भी। अभी कल ही की बात है, इतनी सी आई थी इस घर में और अब देखो इसकी कहीं बात चलाई। मेरा मतलब है अब तो इसकी भी उम्र हो गई है शादी की, अपनी नौरीन की जितनी होगी या फिर उससे 1 आध साल छोटी। सरवर भाई अभी हम उसी की बात करें जिस काम के लिए आए हो? हाँ हाँ रेहाना बहन, बिल्कुल एवन तरीके से बता दूंगा। आखिर नौरीन मेरी भी तो कुछ लगती है। बेटी बेटी सरवर चाय पी।
माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है। शक्ल के साथ साथ नाम भी कितना अच्छा है, आतिर। ये बता, ये तुम्हें मिला कहाँ था? अम्मी वो मैं अरे क्या मैं लगाई हुई है, अब क्या छुपाना? अब तो वो लोग रिश्ता लेकर घर तक पहुंच गए। नौरीन, तुम्हारी जिंदगी के दरवाजे पर खुशकिस्मती ने दस्तक दे दी है। किसी को बताने की क्या जरूरत है कि मैं इस लड़के को नहीं जानती। अरे किन सोचों में गुम हो गई हो? नहीं बताना चाहती तो ना बताओ, मर्जी तुम्हारी। नहीं अम्मी, बस वो मुझे आते जाते दिखता था और तो कुछ भी नहीं। जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, बस तुम्हें अपनी किस्मत पर यकीन होना चाहिए था। तुम दुआ करो कि सरवर खैर की खबर लाए। एक दिन नहीं लगाऊंगी, फौरन से पहले उन्हें फोन करूंगी और कहूंगी जो कंगन पहनाने हैं आके पहना लो अपनी बहू को। हाँ अम्मी, मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। पता नहीं कब आएंगे सर मामू। अरे वो भी आ जाएगा, सब्र तो कर। लेकिन ये तस्वीर उस कमबख्त तन्नों को मत दिखा देना, खामखा में नजर लग जाएगी। कमबख्त मारी नसीबों जली है, दूसरों की खुशियां भी जलाकर राख कर देती है। चुप रहना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए जब तक बात पक्की नहीं हो जाती। सुन रही है ना? पैकिंग हो गई तुम्हारी बेटे? जी अब्बा, बस थोड़ी बहुत रह गई है। आखिर वो दिन आ ही गया जब तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। अरे अब्बा, आप परेशान क्यों? मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, हमेशा के लिए नहीं जा रहे। और अगर वापस नहीं आए तो सेट होकर आपको अपने पास बुला लूंगा। कितनी अजीब सी बात है बेटा, जब तुम यहां थे तो मेरे पास नहीं थे। और अब जब मेरे पास रहना चाहते हो तो जहां भी रहो खुश रहो। मेरी तो बस यही दुआ है। अब्बा, आप मुझे एयरपोर्ट तो छोड़ने आए हैं। नहीं बेटा, मुझ बूढ़े बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें खुद से दूर होता देख सकूं। क्या मुसीबत है आना, क्यों शक्ल बनाई हुई, क्या हो गया? अम्मा क्या करूं, बहुत परेशान हूँ। है क्या हुआ? अम्मा क्या करूं, मतीन के बारे में सोच रही हूँ। अगर सरवर ने आगे बताया कि सच में वो अमीर लोग हैं तो क्या करूंगी?
ये तो अच्छी खबर है, इसमें मुंह बनाने की क्या जरूरत पेश आ गई? अम्मा खुशी की बात तो है, लेकिन परेशान मैं मतीन की वजह से हूँ। उन्होंने पहले साफ साफ इनकार कर दिया और वो कह रहे हैं उनको मना कर दो। अम्मा सोच कैसे मना कर दूं? दरवाजे पर आई अपनी बेटी की किस्मत को कैसे मना कर दूं? देख रहे ना, अब की दफा सरवर को अच्छी खबर लेके आया ना, तो मैं मतीन अहमद की एक नहीं सुनूंगी। खबरदार जो मेरी बच्ची पे जरा सी भी जाती की उसने। अम्मा मैं क्यों मना करूं? मैं भी तो यही चाहती हूँ, आखिर वो मेरी बेटी है। मैं भला क्यों नहीं चाहूंगी अपनी बेटी की खुशी, अपनी बेटी का अच्छा मुस्तकबिल? बात तो मतीन की है, उनके असूलों की है। अम्मा तुम्हें तो पता है वो असूलों के कितने पक्के हैं। सारी जिंदगी उनके असूल ही निभाती आई हूँ बस। बात सुन रहा ना, मैं कुछ नहीं जानती। तू मतीन अहमद को प्यार से समझा, अगर फिर भी न माना तो उसको साफ साफ बता देना कि इस दफा उसकी एक नहीं चलने देंगी, 2 टोक बात करना बस उससे बस। अरे कमाल है, नौरीन जितनी उसकी बेटी है उतनी तेरी भी बेटी है, तुझे पूरा पूरा हक है उसकी जिंदगी का फैसला करने का। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, इस बार मैं हरगिज चुप नहीं रहूंगी। अपनी बेटी की खुशियों के लिए मतीन अहमद से बात करूंगी, उन्हें मेरी बात माननी हो। और ये सरवर पता नहीं कहाँ रह गया, शाम होने को आई है। अम्मा आ जाएगा, परेशान क्यों होती, हर बात में मुंह बना लेती है। लो देख आ गया, जा जाके दरवाजा खोल, जा जा जल्दी देख जल्दी। हर चीज में मुझसे आओ मियाँ, आओ आओ आओ, ये कुर्सी लेके आ बैठने की। हाँ भैया क्या खबर लाए? मैं ये खुशखबरी लाया हूँ, मिठाई खिलाओ। और सच्ची? हाँ। जल्दी ले आ रेहाना। देख भाई क्या कह रहा है, बैठ आराम से बता। अब बता असल बात क्या है, इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? नौरीन की तो समझे लॉटरी लग गई है। वो तो बड़े ठीक ठाक लोग हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बंगले, जमीनें, कोठियां, क्या नहीं है उनके पास। और वो लड़का क्या नाम है उसका? आतिर। हाँ आतिर, उसके बारे में मैंने पूछा तो सब बोल रहे थे बहुत ही नेक, शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का है। ले भैया रेहाना, जा जाके भैया का मुंह मीठा करा, हमारी तो बच्ची की किस्मत ही खुल गई। हाँ अम्मा अभी मुंह मीठा कराती हूँ, जल्दी से लेके आ। निगाहें कहाँ भटक रही हैं सरवर, किसको ढूंढना है? नहीं अम्मा जी, मैं तो बस वो ऐसे ही। बात सुन, ज्यादा बन मत मेरे सामने, सब समझ आ रही है नजरें किसे तलाश कर रही हैं। वो तंजीला नजर नहीं आ रही। सरवर तू नहीं सुधरेगा, 2 बच्चों का बाप हो गया है। बात सुन, बीवी के क्या हाल है, वापस आई कि नहीं आई? उसे तो मैंने कब का फारिग कर दिया, अब तो मैं अकेला रहता हूँ और बच्चे भी उसी के पास हैं। ओए, बच्चों को माँ से अलग करने का गुनाह मैं तो नहीं कर सकता। बड़ा शरीफ है भैया तू, बड़ा शरीफ है। नानी वो किचन का नल टपक रहा है, मामू जान भी अभी तक नहीं आए, सारा पानी बह जाएगा, क्या करूं? हाँ ये तो बड़ा मसला है भैया, सारा पानी ना खत्म हो जाए। अरे सरवर नहीं आए, बैठे ना, जाके देखना जरा टपक रहा है, जरा सही से ठीक करके आओ। 2 मिनट की जा बच्ची, जा जा दे जा साथ ले जा। ये नल है? जाओ इसे पकड़ो जरा।
मतीन, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ तो करो, सुन रहा हूँ मैं। कहाँ सुन रहे हैं? आप तो अपने हिसाब किताब में लगे हुए हैं। मुझे नौरीन के बारे में जरूरी बात करनी है। कहिए, क्या बात है? वो जो कल लोग रिश्ते के लिए आए थे, उनके बारे में बात करनी है आपसे। भाई वो बात तो खत्म हो गई। मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें फोन करके मना कर दो कि हमें रिश्ता नहीं करना। उसकी मंगनी हो चुकी है, तुमने अब तक फोन नहीं किया उन्हें। नहीं। तो फिर ऐसा करो कि तंजीला की बात कर लो। नौरीन की मंगनी हो गई है तो अब तंजीला क्यों नहीं? उसके रिश्ते की बात भी तो कहीं ना कहीं चलानी होगी ना। जाग गई ना, जाग गई ना भांजी की मोहब्बत। मैं अच्छी तरह जानती थी आप यही कहेंगे। मतीन साहब, उनको तन्नो नहीं, हमारी बेटी अच्छी लगती है। उस लड़के को तन्नो नहीं, नौरीन पसंद है। उनका बेटा नौरीन को कैसे जानता है? ये तो और परेशानी वाली बात है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आते जाते कहीं देख लिया होगा, खुदा का वास्ता है। अब इस बात के पीछे न पड़ जाइएगा। क्या कहना है? साफ साफ कहो मुझसे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे ये रिश्ता पसंद है। मैं नौरीन की शादी यहीं करना चाह रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, होश में हो तुम? जानती हो क्या कह रही हो तुम? मंगनी हो चुकी है नौरीन की। कितनी बार बतानी पड़ेगी ये बात तुम्हें? जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि उसकी मंगनी हो चुकी है, लेकिन मंगनी टूट भी तो सकती है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये बात कहने की? आप समझने की कोशिश कीजिए। ये रिश्ता उस रिश्ते से कई गुना बेहतर है। वो लोग तो इस रिश्ते के सामने कुछ भी नहीं है। ये लोग खाते पीते लोग हैं, अमीर हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं और पता नहीं क्या कुछ। माँ बाप को अपने बच्चों के लिए और क्या चाहिए होता है? हमारी बेटी ऐश करेगी, ऐश। रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान की जुबान और उसकी इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। लेकिन ये बात तुम कहां समझोगी? और इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी बेटी वहां खुश रहेगी सिर्फ इसलिए कि वो पैसे वाले हैं? लेकिन वो क्या लोग हैं, उनका किरदार क्या है, करते क्या है, कुछ भी तो नहीं मालूम है उनके बारे में। और तुम कहती हो कि हमारा रिश्ता खत्म करके हमारा रिश्ता जोड़ दो। मतीन साहब, मैंने सब मालूम करा लिया। अम्मा ने सरवर को भेजा था मालूम करने के लिए। सरवर यहाँ आया था? तुम जानती हो कि मुझे इस घर में उसका आना बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मा ने बस उन लोगों के बारे में मालूम करने के लिए भेजा था, वो बताने आया था। पहली बात तो ये कि मैंने तुम्हें मना किया था कि कोई जरूरत नहीं है कुछ पता करवाने की। और पता करवाने के लिए तुम्हें यही शख्स मिला था, घटिया आदमी, है? जिसकी हरकतों की वजह से उसकी बीवी से छोड़ के चली गई। सरवर को छोड़ें आप, मेरी बात गौर से सुनें। वो लोग हमारी सोच से भी ज्यादा अमीर हैं। खामखा की जिद कर रही हो तुम बस। ये जिद नहीं है, हमारी बेटी की ख्वाहिश है मतीन साहब। आजकल के दौर में पैसा ही सब कुछ होता है। हाँ, अब समझ में आया मुझे नौरीन उस रिश्ते से क्यों इनकार कर रही थी। मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, लेकिन अब नहीं। मैं अपनी बेटी की खुशियों के रास्ते में आपकी अना, आपकी जिद और आपके असूल हरगिज नहीं आने दूंगी। तो मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे। जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोचिए, हमारी बेटी की खुशियों का सवाल है। जिन लड़कियों के माँ बाप नहीं होते, उन्हें हर कोई अपनी मलकियत समझने लगता है। बताऊं तो किसको बताऊं?
अगर किसी से जिक्र भी किया तो हमेशा की तरह मुझे ही कसूरवार ठहराया जाएगा। ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था पहले अपना होमवर्क खत्म करो फिर टीवी देखना। मेरी बात ऐसा नहीं करती तुम्हें? अम्मी मैंने टीवी नहीं चलाया, ये तन्नू ने चलाया था। मैंने उसको मना भी किया था कि अम्मी डांटेंगी, लेकिन ये सुनती कहाँ है। क्या तन्नू, बहुत शौक है तुम्हें टीवी देखने का? हाँ, 1 घंटा पहले मैंने तुम्हें कहा था झाड़ पोंछ कर, अभी तक ये मेज साफ कर रही हो तुम और किचन भरा पड़ा कर तुम से। वो कौन धोएगा? किचन की सफाई कौन करेगा? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? नौरीन पढ़ रही है और तुमने टीवी चला दिया। तुम्हारी किस्मत में तो खुदा ने पता नहीं क्या नहुसत लिखी हुई है। मेरी बेटी तो लायक है, उसे पढ़ने दो, कुछ बनने दो। जाओ जाकर बर्तन धो, किचन साफ करो। जी मुमानी, धोती हूँ। निकलो यहाँ से। अम्मी मैं थोड़ी देर टीवी देख लूँ, बाद में पढ़ाई कर लूंगी। अच्छा देख लो। बस दे या सदा रब्बा, सुन मेरे दिल की दुआ। तौबा है, तुम्हें रोने से कोई दिली सुकून मिलता है जो हर वक्त आंसू बहाती रहती हो? ताकि अब्बा के सामने रोने की जरूरत पड़े तो झट से आंसू निकल आए। मैंने इंस्टेंट कॉफी का तो सुना था, लेकिन ये इंस्टेंट आंसू पहली बार देख रही। पता नहीं क्या मिलता है तुम्हें रो रो कर, थकती नहीं हो? वैसे तुम्हें पता है तुम एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, जाकर ड्रामा में ट्राई करो, काम मिल जाएगा। वहाँ जी भर के रोना, और अगर काम मिल जाए ना, खुदा के वास्ते यहाँ वापस मत आना अपनी नहुसत फैलाने। लिख फिर से नसीबा